देखिए, शुरू करें उससे पहले आप समझ लें कि शरणार्थी और घुसपैठिए ये दो अलग चीज़ें होती हैं। शरणार्थी अपना कागज़ लेकर आता है और घुसपैठिए घुस जाते हैं किसी कागज़ के साथ में और फिर उस कागज़ को खा जाते हैं। खैर, जैसा कि आप पढ़ के आए हैं किसी ये विदेश में कैसा भैया, यहाँ हॉलैंड में और लंदन में। मैं जब लंदन की बात कर रहा होता हूँ तो देखिए, यहाँ से लंदन है 400 किलोमीटर और एक दफ़्तर मेरा वहाँ पे भी है। तो लंदन माने गाजीपुर बलिया, तो इन सब के कानून नियम एक ही है। और उससे पहले आपको और बता दें कि आज जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये मंगलवार है, जब आप कल देख रहे होंगे तो बुधवार होगा मेरे ख्याल से। तो कल संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ पर कल मैं रहूँगा, वहाँ पर एक वोटिंग होनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 778 जो मेन बहस करने वाले लोग हैं, जिन्हें आप सांसद भी कह सकते हैं वहाँ के, उन लोगों में से 659 ने एक ध्वनि से प्रस्ताव पारित किया है कि बहस होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य देश जिसका नाम है भारत, जो एक ऐसा कानून लेकर आया है, चूँकि वहाँ पर विपक्ष नहीं है इसलिए वो कानून पास हुआ है, जिसमें एक जाति विशेष को ध्यान में रख के कुछ कानून बनाए गए हैं। और उसके लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि कानून हो सकता है कि सीधे उन पे असर ना कर रहा हो, लेकिन उस कानून की वजह से उनका स्तर दोहरे दर्जे का हो जाएगा। तो आप इसको समझें कि कानून की वजह से किसी को सीधे परेशानी तो शायद ना हो, या शायद हो जैसा कि कानून कहता है, लेकिन उसकी वजह से एक बंटवारा हो जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है। देखते हैं क्या होता है, वो तो जैसा रिज़ल्ट आएगा तो बताऊंगा। और मैं वहीं पर रहूंगा, कोशिश करूंगा कि वहीं से रिपोर्ट करूं अगर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना मना होता है। लेकिन मैं किसी दिन बताऊंगा, किसी दिन अपना ऑफिस दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है और मेरा क्या काम रहता है वहाँ पर। तो आज बात करते हैं CAA, जो यहाँ अपने यहाँ कहा जाता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर उसको कहते हैं द एक्ट ऑफ सिटीजनशिप। लगभग एक चीज़ है। उस एक्ट का नंबर है यहाँ पर 31.8001 से लेकर शुरू होता है 31.873, माने कि 72 तरीके के नियम हैं किसी को नागरिकता यहाँ की दी जाए या न दी जाए। इनमें से कोई एक भी नियम ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इस जाति को नहीं मिलेगी, या इस रंग के आदमी को नहीं मिलेगी, या इस मोटाई के आदमी को नहीं मिलेगी, या इस पढ़े लिखे को मिलेगी और इस अनपढ़ को नहीं मिलेगी। ये कानून नहीं कहता है। वो अलग बात है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। जब आपको यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगी तो आपको नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। तो कैसा है यहाँ का कानून, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो लोग भी ख़ास तौर पे जो लोग विदेशों में नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में वहाँ पर बसने के विचार में हैं, तो वो लोग भी सुन लें। कुछ मिथ में निकाल दूँ आपके दिमाग से। 72 पे जाना 1 बाय 1 तो संभव नहीं है। जो मेन हैं, जो लोगों में अपने यहाँ दिमाग में है कि ये ऐसा होता होगा तो वह ऐसा होता होगा। देखिए, शुरू करें उससे पहले आप समझ लें कि शरणार्थी और घुसपैठिए ये दो अलग चीज़ें होती हैं। शरणार्थी अपना कागज़ लेकर आता है और घुसपैठिए घुस जाते हैं किसी कागज़ के साथ में और फिर उस कागज़ को खा जाते हैं, वो घुसपैठिए होते हैं। शरणार्थी और घुसपैठिए, तो शरणार्थी जो होते हैं वो शरणार्थी कानून के तहत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरणार्थी कानून के तहत आया हुआ कोई व्यक्ति किसी देश में जब नागरिकता की मांग करे तो ये कहे कि भैया आप तो मुसलमान थे तो हम देवनी करेंगे। ये भारत में भी ऐसा ही है। कोई भी शरणार्थी जो आएगा वो अपने सारे नियमों को पहले से ही पूरा कर आएगा, तो ये नियम वहाँ पर क्लैश करेगा। अगर आप घुसपैठिए हैं तो आपके पास दुनिया में किसी भी देश में उतनी संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि आपके पास कोई कागज़ ही नहीं है। कोई जब कागज़ नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई नेता कह दे कि आपको पाकिस्तान भिजवा देंगे, या कोई कह दे कि इनको देश से निकाल देंगे। देश से निकालना असंभव होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप देश से तभी निकाल सकते हैं जब कोई देश उसको ले रहा होगा, और कोई देश उसको तभी लेगा जब वो जानेगा कि ये कौन है, या आपने कोई और डील की हो उस देश के साथ। जैसे कि यहाँ की सरकार जानती है कि एक घुसपैठिए को रखने में
उसके खाने पीने रहने सारे खर्चे निकालने से लेकर उसको काम देने तक का जो खर्च आएगा, उससे कम खर्च में अगर वो उस घुसपैठिए को किसी और देश को दे दे और उस देश को उस व्यक्ति के ऊपर होने वाले खर्च का भुगतान कर दे। बहुत सारे अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनके साथ में यहाँ के यूरोप के देशों के साथ में एक डील होती है कि जब हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया पकड़ा जाएगा और ये तय हो जाएगा कि वो घुसपैठिया है, माने किसी देश का नहीं है, तो क्या आप उसे नागरिकता दे देंगे और उसको नागरिकता देने के बदले हमारी सरकार इतने पैसे चुकाएगी। ये समझ लिए कि एक तरीके से जुर्माना चुकाती है अपने यहाँ घुसपैठिया बैठाने का, वरना कोई और रास्ता है ही नहीं इसको निकलने का। तो यहाँ क्या होता है कि भैया कोई पकड़ा गया, इंडिया के बहुत लोग आते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि भैया अपने को स्वीकार कर लो कि आप इंडिया के हो, वरना ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ कहीं के नहीं रहोगे। देखिए यहाँ घुसपैठिए कैसे आते हैं, यहाँ ऐसे आते हैं कि कोई भी व्यक्ति टूरिस्ट वीज़े पे आया और टूरिस्ट वीज़े पे लिखा हुआ है कि आप 15 दिन यहाँ रह सकते हैं और 15 दिन के बाद आपको वापस जाना है। और अब वो आदमी चूँकि 15 दिन यहाँ पे है और नहीं गया वापस, तो यही कहीं छुप गया, तो होगा ये कि जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया था, जो स्पॉन्सरशिप के लेटर वगैरह दिए थे, उसके ऊपर कसनी होगी, उसके ऊपर जुर्माना होगा और फलाना ढिमाका। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्पॉन्सरशिप वाले लोग जो हैं, जैसे कि कोई मुझसे कह दे कि अरुण भाई ऐसा करिए कि आप 5 लाख रुपया हमसे ले लीजिए और स्पॉन्सरशिप हमको आप दे दीजिए, क्योंकि जब आपके ऊपर जुर्माना आएगा तो वो 3 लाख होगा, 2 लाख आपका हो गया, हम देश के अंदर आ जाएंगे आपके स्पॉन्सरशिप लेटर के बदौलत और वहाँ से गायब हो जाएंगे। जुर्माना का जो पैसा है वो हम पहले से आपको दिए दे रहे हैं। तो इस तरह से डीलें चलती हैं। होता ये है कि अगर मैं 3-4 बार पकड़ लिया गया तो मेरी स्पॉन्सरशिप देने की क्षमता सरकार ख़त्म कर देगी, लेकिन 4-5 बार में हमने 5 बार 5-5 लाख रुपया कमा लिया, बहुत है। इस तरह से लोग करते हैं यहाँ पे। लेकिन वो लोग जो यहाँ पर गायब होते हैं, भाई अंदर आना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे सीमा सुरक्षा जो इतनी तेज़ है, लेकिन कागज़ों के खेल में इस तरह के गलत वीज़े लग जाते हैं जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट होते हैं जुगाड़ करके कर लेते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि आप यूरोप में बिना वीज़े के नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए आप आ गए और आपका वीज़ा ओवर हो गया और आप घुसपैठिए बन गए, मतलब कि आपने क्या किया कि यहाँ आके अपना पासपोर्ट खा लिया। मैं खा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिटरली खाया जाता है, क्योंकि अगर आप फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आपको जो एजेंट है वो कहेगा कि आप जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, चाहे इतना स्वाद में ख़राब लगे लेकिन खा लीजिएगा, खा लेंगे तो मिल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर घुसपैठिए पासपोर्ट खा लेते हैं। तो उसमें होता यह है कि जब पकड़े जाते हैं ऐसे हाथ ऊपर करके सीधे जाएंगे सिक्योरिटी या इमिग्रेशन के पास में कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, या फिर ओवर स्टे करेंगे और यहीं कहीं खेतों में गायब हो जाएंगे, जो और उनके सहयोगी लोग होते हैं वो सब करा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पर बिना कागज़ के गायब हो गए तो आप सिर्फ खा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। घुसपैठियों से निपटने के लिए यहाँ पर सरकारों ने कुछ नियम बनाए हैं, जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट काम कराना चाहता ही है तो करा लेगा, घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम, और पैसे देता रहेगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अस्पताल जितने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी हैं, प्राइवेट अस्पताल यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन वो प्राइवेट की तरह एक्ट ज़रूर कर सकता है, बने कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सरकारी अस्पताल में वार्ड किराए पे लेके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं उनको वही इलाज मुफ्त में होता है, क्योंकि वो सरकारी है। यहाँ पर कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं है, सारे स्कूल सरकारी हैं, सिर्फ सरकारी स्कूल ही हो सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाती हैं पढ़ने के लिए विदेशों में। ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ऑफिस में होती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ सरकारी स्कूलों से सीटें खरीदती हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों को भी पैसे की ज़रूरत है। तो वो कुछ सीटें प्राइवेट संस्था को बेच देती हैं। तो जब आप आते हैं तो उस प्राइवेट ऑफिस को पैसा देते हैं और वो प्राइवेट ऑफिस आपको उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भिजवाता है, जहाँ पर आपकी फ़ीस नहीं लगनी होती है। तो जो आप फ़ीस भरते हैं वो सिर्फ जो बीच का मीडिएटर ग्रुप है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर जब स्कूल और दवाइयाँ सरकारी हैं, इसका मतलब कि कोई भी आदमी जिसके पास कागज़ नहीं है वो स्कूल और दवाइयाँ नहीं ले सकता है। यहाँ पर कोई दवा की दुकान नहीं होती है। यहाँ पर हर आदमी का मोहल्ले का एक सरकारी चिकित्सक होता है। जब आपको खांसी छींक आएगी तो आप उसके पास जाएंगे और वो क्या करेगा कि आपका नाम नोट करके, और जो आपके करीबी दवा की दुकान होती है, इसको मैं दुकान नहीं कह रहा हूँ, कि आपको दवा वहाँ से मिलती है, वहाँ आपको पैसे नहीं देने होते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे और अपनी दवा ले आएंगे। और डॉक्टर सीधे अपने ईमेल के थ्रू सीधे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको बता देगा। और जब आप जाएंगे तो अपना नाम बताएंगे
और अपना कार्ड दिखाएंगे और आपको दवा मिल जाएगी। तो अगर आप घुसपैठिए होंगे तो आपको दवा नहीं मिलेगी। वो बात अलग है कि अगर आप मर रहे होंगे तो आपको मरने नहीं दिया जाएगा, आपको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अगर आप घुसपैठिए हैं और बीमार पड़ गए तो ऐसा नहीं है कि सड़क पे मर जाएंगे आप, तो आपको अस्पताल आना ही पड़ेगा और वहाँ आप पकड़ लिए जाएंगे, वहाँ से फिर आप बाहर नहीं जाएंगे। एक ना एक तो खांसी आई पे करेगी, दवा लेने जाएंगे वहीं धर लिए जाएंगे। या आप भाई मियाँ बीवी दोनों चले आए, मान लीजिए घुसपैठिए हो गए, अब उनका बच्चा है तो वो स्कूल ही नहीं जा पाएगा, जब स्कूल जाने का नंबर आएगा तो धर लिए जाएंगे। तो उसमें होगा ये कि बच्चे को रख लेंगे वो, क्योंकि वो 18 से कम का है, और माँ बाप से कहेंगे आप निकलिए, क्योंकि बच्चे ने तो कोई अपराध किया नहीं था। तो बच्चा यहाँ पे सरकारें पाल लेती हैं। देखिए, जब कोई भी घुसपैठिया यहाँ पकड़ा जाता है सबसे पहले उसकी पहचान निर्धारित की जाती है। सबसे पहले उसके अगल बगल रहने वालों की सबकी तलाशी ली जाती है कि कोई तरीके से उसकी पहचान, आधिकारिक पहचान, पासपोर्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए, A to Z छोटा सा भी कुछ मिल जाए, तो उससे उसकी पहचान निर्धारित हो तो उसको वापस भेजने का प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन चूंकि आप पासपोर्ट खा गए, आप बहुत तेज़ हैं, आपने कुछ छोड़बे नहीं किया है, तो आप ही से पूछा जाए कि भैया कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने बहुत सारे भारतीयों, खासकर पंजाबियों की, कि उनका पासपोर्ट तो वो खा गए, अब वो बता रहे हैं अपना नाम, अब इंडियन एम्बेसी जवाब ही नहीं दे रही है, तो यहाँ जेलों में पड़े हुए हैं। क्योंकि इंडियन एम्बेसी जब क्लियर करेगी, एक इमरजेंसी पासपोर्ट बनाएगी, तभी वो इंडिया जा सकेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भैया इंडियन एम्बेसी से बात करो कि यार ये फ़लाने जगह पे हैं, इनका कागज़ बना के दो, तो वहाँ पे बहुत झंझट होता है। किसी और से बताऊँगा पूरी कहानी। तो होगा ये कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे। लेकिन आप अगर नहीं बताएंगे तो आपको एक समय दिया जाएगा और उस बीच सारे अधिकारी ये जांच करेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इसका एक समय होता है, ये 90 दिन का समय होता है। 90 दिन फिर आप बाहर नहीं घूमेंगे, आप एक कैंप में रहेंगे। वो एक बड़ा खुला स्पेस होता है, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, खाना पीना रहना, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है। और 90 दिन के बाद में जज के पास फाइल जाएगी और जज डिसाइड करेगा कि भाई इनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाए या ना दे दी जाए। उसमें 0.03% यानी 100 में 1 से भी कम लोगों को नागरिकता मिल जाती है। इस आधार पर अगर उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो किसी और देश में मर जाएंगे किसी बीमारी की वजह से, तब उनको टेम्परेरी नागरिकता दे दी जाती है। ऐसा होता है। ये जो एक्ट बताए थे मैंने 801 से 873 के बीच के, उनमें से 1-2 हैं। लेकिन 99% में ये होता है कि जज उन्हें फिर आखिरी मौका देता है। वो 5 वर्किंग डे का मौका होता है कि आप अपनी पहचान बता दें, नहीं तो वो किसी और देश को आपको सौंप देंगे और आप फिर उस दिन से उस देश के नागरिक बन जाएंगे। माने कि युगांडा, नाइजीरिया या कोई ऐसा देश। यहाँ पर 3 देश सबसे ज़्यादा हैं, क्यूरेसाओ, सेंट मार्टिन और अरूबा। ये सारे दक्षिण अमेरिका के देश हैं। वहाँ के देश आपको स्वीकार कर लेंगे और उसके बदले सरकार एक पैसा देगी कि भाई आपके ऊपर खर्च होगा, आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे घर मकान कुछ तो मिलबे करेगा ना, ऐसा कहा जाता है। हम देखा नहीं उन लोगों को जो गए होंगे। लेकिन तब आपके पास एक ऐसे देश की नागरिकता होगी जिसका अपना कोई ख़ास वजूद नहीं होता है। तो ये होता है यहाँ पर घुसपैठ के साथ में। इमरान, यार खजाना से बात करो यार। तो अब बात करते हैं कि जो शरणार्थी होते हैं। देखिए, शरणार्थी ऐसा होता है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से कनेक्टेड देश हैं, हर देश को शरणार्थियों को लेना पड़ता है। ये एक नियम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस जगह के राजा हैं, आप इस दुनिया के राजा हैं, आपको भगवान ने पैदा कर लिया, अब आप ही का सब कुछ है। ऐसा नहीं है। दुनिया इस आइडिया पे चलती है कि आपके पास अच्छी रोटी खाने को है तो आप जो खाएं, उसके बाद जो बचे वो दूसरों को दे दें, तो वो लोग भी अपना जीवन यापन करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ नियम बनाए हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता पाने के लिए आपको अपने अगल बगल के डिस्टर्ब देशों के जो शरणार्थी हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है। उसके कई नियम तरीके भी होते हैं कि शरणार्थी 5 वर्ष में अपने देश वापस चले जाएंगे। इस नियम के तहत वो आते हैं। लेकिन अगर उन 5 वर्षों में उस देश की हालत नहीं सही हुई तो वो और लंबे समय के लिए भी रह सकते हैं। तो जैसे ही वो लंबे समय के लिए रहेंगे, अधिकतर देशों में सिस्टम ये होता है कि अगर आप 5 साल उस देश में रह गए तो आप उस देश के नागरिक हो गए। तो बहुत बार शरणार्थी लोग भी क्या करते हैं कि अपना जाना एक्सटेंड करते रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो उससे बचने के लिए ही बाकी जो अनुच्छेद बनाए जाते हैं। अपने यहाँ इस समय केवल 6 हैं और यहाँ पर 73 हैं।
और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा कि यहाँ का सीए कैसा है, डीप में जाएंगे। मेरे ख्याल से आज का यहीं तक करें वरना बहुत लंबा हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और सवाल हो तो बताइएगा, और अगले भाग में फिर आपको बताएंगे कि अगर कोई शरणार्थी है तो उसके यहाँ पर कैसे नियम है, शरणार्थी कैसे अंदर आता है और कितने दिन रहता है और वो करता क्या है, और अगर आप घुसपैठिए हैं और पकड़े गए हैं तब उनके साथ क्या और कैसा व्यवहार होता है, जो कैंप होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा दिखाने की भी। और तो फिर आज का यहीं तक। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था HP वालों ने, और उनका एक गिव अवे भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो भैया इसको ना गंवाएं। एक लैपटॉप फ़िलहाल है, और जैसे 1 लाख पूरा होगा इन गिव अवे का ओपनिंग होगा, वो किसान वाला और ये लैपटॉप वाला, वो दूध की मशीन और जो ब्लैक पॉड, ये सब 1 लाख जैसे पूरा होता है उसी पे खुलेगा पूरा।